दुश्मन को बिना कुछ कहे बर्बाद कैसे करें, बस चाणक्य की ये 8 नीति जान लो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। उनके जैसा चालाक बुद्धिमान व्यक्ति संपूर्ण भारतवर्ष में कोई नहीं था, क्योंकि जीवन में सफलता हासिल करने, युद्ध को जीतने और अपने शत्रु यानी दुश्मन को हराने के लिए जिस प्रकार की कूटनीति चाणक्य बनाते थे, वैसी नीतियाँ दुनिया में और कोई नहीं बनाता। आज के समय में कई सारे लोग चाणक्य नीति का अध्ययन करते हैं। आज हम बात करेंगे उन नीतियों के बारे में जिन्हें जानकर आपके कितने भी शक्तिशाली दुश्मन क्यों ना हो, आप उसे बड़े आसानी से हरा सकते हैं। पहला, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में जाकर देखो, सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव वाले व्यक्ति को सब लोग दुर्बल और मूर्ख मानने लगते हैं तथा हर समय उसे कष्ट देने का प्रयास करते हैं और हमेशा एक टेढ़े व्यक्ति से सब बचने की कोशिश करते हैं। दूसरा, चाणक्य कहते हैं कि आपको अच्छे से सोच समझकर अपने शत्रु से व्यवहार करना चाहिए। यदि शत्रु बलवान है तो पहले उसे विनयपूर्वक जीतने का प्रयास करना चाहिए अथवा अपनी ओर से उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए, और यदि शत्रु दुष्ट स्वभाव वाला हो तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि व्यवहार वह आपके साथ करता है। आपके उलटकर जवाब न देने की वजह से वह आपको कमज़ोर समझेगा, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जिससे कि उसकी दुष्टता पर अंकुश लगे। तीसरा, जिस परिवार में एकता नहीं है और मतभेद होते हैं, ऐसे परिवार के लोग शत्रु के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस तरह जिन परिवार में तथा राज्य के लोगों में एकता है, वह भयंकर से भयंकर शत्रु को भी आसानी से पराजित कर सकते हैं। इसलिए सबको मिलकर रहना चाहिए। चौथा, इसमें चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति आपको अहित चाहता है वह पहले सदा मीठी मीठी बातें करता है। जिस प्रकार हिरण का शिकार करने से पहले शिकारी अपनी मधुर आवाज़ में गीत गाता है और सांप को पकड़ने वाला मस्त होकर बीन बजाता है, इसी प्रकार ये दोनों मधुर स्वर के आकर्षण में आकर शिकारी के पास खुद आ जाते हैं। उसके बाद शिकारी उन्हें पकड़ लेता है। चाणक्य का कहने का अर्थ यह है कि दुष्ट व्यक्ति अहित करने वाले की इच्छा से मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसा करके वह पहले विश्वस्त हो जाते हैं और बाद में हानि पहुंच जाते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के साथ आपकी जान पहचान ना हो, उसकी संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए। पांचवा, निर्बल व्यक्ति को हमेशा यह याद रखना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए अपने से ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति के साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति आपसे शत्रुता करने से पहले 100 बार सोचेगा, नहीं तो निर्बल व्यक्ति देखते ही लोग उसे हानि पहुंचाने और पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि यह व्यक्ति सीधे साधे हैं, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले राजा महाराजा भी ऐसी नीति को अपनाते थे। जो निर्बल राजा होते थे वह बलवान शक्तिशाली राजाओं से संधि कर लेते थे, जिसके कारण उन निर्बल राजाओं का राज्य सुरक्षित रह पाता था। छठा, चाणक्य कहते हैं कि यदि आप किसी शत्रु पर आक्रमण करना चाहते हो तो पहले शत्रु की ताकत का अनुमान लगा लेना चाहिए। यह देखना चाहिए कि उसके साथ कौन कौन है और वह क्या कर सकता है, आपसे कितना शक्तिशाली है। यह सब पता लगाने के बाद यदि आपका शत्रु आपसे तनिक भी कम होता है तो आप उस पर आक्रमण कर सकते हैं। अन्यथा यदि अपने से शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शत्रु को चारों ओर जान पहचान है, रिश्तेदार हैं, इनसे शत्रुता करने का अर्थ यह होता है कि हाथियों के झुंड में खुद को कुचलवा देना। अगर आप शक्तिशाली शत्रु को हराना चाहते हो तो पूर्ण तैयारी के साथ अपने शत्रु के जितने भी शत्रु हैं उन्हें अपने मित्र बनाकर एक साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर सकते हैं, संपूर्ण ताकत लगाकर, और शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए।
सातवां, चाणक्य ने यहाँ एक सुंदर बात कही है कि मनुष्य जहाँ भी रहता है उसे हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि यदि एक मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति को भी सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं तो उसे भी समाज में इज्जत सम्मान मिलता है। इसलिए व्यक्तियों का भेष पोशाक समाज में रुचि के अनुरूप होना चाहिए। आठवां, कहा जाता है कि तलवार का घाव भर जाता है परंतु कठोर वाणी का घाव दिल पर सदा के लिए अंकित रहता है। कठोर वचन आग के जलने से भी अधिक दुखदाई देते हैं। जो अविवेकी मनुष्य होते हैं उनके गुस्सा होने पर उनकी वाणी कठोर हो जाती है, तब वह बिना सोचे समझे ऐसी बातें कहने लगते हैं जो दूसरों के हृदय में सदा के लिए कांटों के जैसी चुभती रहती है। इसका अर्थ यह है कि कठोर वाणी भविष्य में होने वाले विवादों का बीज होती है। इसलिए संत महात्मा ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए और मधुर वाणी से ही व्यक्ति को अपने शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए और कटु वचन से शत्रुता बढ़ती है। आचार्य चाणक्य जी ने यहाँ एक बात समझाने की कोशिश की है कि धन संपत्ति दोबारा मिल सकती है, मित्र भी दोबारा मिल सकता है, पत्नी भी दोबारा मिल सकती है, परंतु यह शरीर बार बार नहीं मिलता। इसलिए हमेशा लड़ाई झगड़ा, किसी का बुरा करना, किसी को धोखा देना, किसी को दुख देना, बिना सोचे समझे गुस्सा करना, यह सब मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। इस संसार में से कोई भी कुछ भी नहीं ले जा सकता। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, फिर सही को छोड़कर बुरा कार्य हम क्यों करें। जितने दिन जिएंगे हम खुश रहेंगे, हम सबको खुश रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल KS राइटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें।